चलिए ध्यान दीजिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग को यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखना है, यानी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों के संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। तो उस दिन निर्माण किया गया जो बर्तन है उसकी संख्या क्या है ये पता नहीं। तो सबसे पहले हम इसका काम करते हैं। यहाँ हल में लिखेंगे, माना कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या मान लेते हैं x। उस दिन जो बर्तन निर्माण किया गया है उसकी संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। हमको तो पता नहीं है कितना है। अब बोल रहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत तो मान लीजिए कि उस दिन जो बर्तन निर्माण किया गया है उसके दुगुने से कितना निर्माण किया गया है, बर्तनों की संख्या क्या है x है, इसके दो गुने से 2x से कितना जोड़ लेंगे, 3 जोड़ लेंगे। कितना जोड़ लेंगे, 3 जोड़ लेंगे। बोल रहा है कि दुगुने से 3 अधिक है। अब आगे आइए इसके, यदि उस दिन कुल निर्माण लागत, यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न से कुल निर्माण लागत कितना दिया है बुआ, 90 रुपया दिया है। कितना दिया है, 90 रुपया दिया है। तो पूछ रहा है कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या और निर्माण लागत दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। x का 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो कि 90 के बराबर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। x का 2x से कर लेते हैं 2x स्क्वायर, x का 3 से कर लेते हैं 3x इक्वल टू 90। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे आ जाइए। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में इधर आके माइनस में 90 इक्वल टू 0। बोलिए कोई दिक्कत। शुरू वाली संख्या का लास्ट वाले से गुना क्या हो जाएगा, 180। 2 का 90 से गुना कर लेंगे 180 हो जाएगा ना, गुणनखंड विधि से बना रहे हैं। तो यहाँ पर 2 से भाग कर लेते हैं 90, 2 से कर लेते हैं 45, 3 से कर लेते हैं 15, 3 से कर लेते हैं 5, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। अब इसको ऐसे जोड़ घटाव करके लाना है कि बीच वाले के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। इसका गुना करेंगे तो हमारे पास 180 आ जाएगा, जोड़ घटाव करेंगे तो प्लस में 3x आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर प्लस 15x लिख दें और माइनस 12x लिख दें तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस में। तो 12 को हम पहले लिखते हैं, 15 को बाद में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर माइनस 12x पहले लिख लेते हैं प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। 15 में से 12 घटाएंगे 3 आ जाएगा। अब ये दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं 2x। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2x ले लिए तो एक x बच जाएगा और 2x में कितना से गुना करेंगे 12x आ जाए तो 6 से। अब ये दोनों में से 15 कॉमन ले लेते हैं तो 15 जब चलाएगा तो यहाँ पर x बचेगा। 15 में कितना से गुना करेंगे तो माइनस 90 आ जाए तो माइनस 6 से इक्वल टू 0। यहाँ पर हो गया 2x प्लस में 15 है तो प्लस में 15 कर लीजिए और x माइनस 6 कर लीजिए इक्वल टू 0। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा साइड में मीटर बना देते हैं अब करके 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू प्लस में इधर आके माइनस में x इक्वल टू माइनस 15, 2 गुना में इधर आके भागा, माइनस वाला तो आंसर होगा नहीं, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आइए, फिर x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस में इधर आके प्लस में 6, यानी कि ये आपका प्लस वाला आंसर हो जाएगा। माइनस में तो आंसर रहेगा नहीं, प्लस वाला आंसर हो जाएगा। इतना बनाने के बाद अब इसके आगे आप यहाँ से लिख सकते हैं, जगह नहीं है इसलिए यहीं पर बता देते हैं। अतः
उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या इक्वल टू एक्स है। एक्स का मान क्या आया है? 6 आया है। प्रत्येक नग की निर्माण लागत 2x है, तो 2 गुना 6 प्लस 3 यानी 12 प्लस 3 इक्वल टू 15। यही आपका आंसर हो जाएगा 6 और 15। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।